हमारे पास ये 2025 के जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ये 9 अप्रैल 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको एक कर्व दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, और इसको अपने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड डिस्टेंस 10 मीटर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड 0 मीटर सेकेंड, और ऐसा कुछ कुछ और स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो हम इन सब को अपने को सॉल्व करने और चेक करने की कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें एक्चुअल में 2 कॉन्सेप्ट बस लगेगा हमको, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट, ज़्यादा सोचना नहीं है। और ये कर्व है तो इसमें आपको मैं दोनों कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो ऐसा होता है, ये वेलोसिटी एवरेज के लिए है। और इंस्टेंटेनियस सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डी एक्स बाई डी टी। सिंपल, आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन ए, इसमें क्या बोला है, वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड। अब ये देखो, ये हमारा 0 है, इसको ओ से डिनोट किया हुआ है, 0 से 3 सेकेंड। ये जो एक्स एक्सिस पे है वो हमारा टाइम है, और जो वाई एक्सिस पे वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो बस अब इस कर्व को देखते हुए हमको सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व करते हैं। पहला हमारा ऑप्शन को चेक करते हैं, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड। अब देखिए 0 पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, और 3 सेकेंड पे अगर हम देखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 है। तो यहाँ अगर हम वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या आएगा, एक्स फाइनल क्या है हमारा 5, एक्स फाइनल 5 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल 0 पे तो 0 ही था, 0 से 3 सेकेंड बोला तो 0। और यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम 3 माइनस 0, तो क्या जाएगा हमारा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला एवरेज वेलोसिटी आ गया 0 से 3 सेकेंड के बीच में। दूसरा हमको क्या बोला है, दूसरा भी हमको एवरेज वेलोसिटी ही पूछा है, बस इसमें क्या बोला है हमको, इस बार 3 सेकेंड से टाइम लिमिट को 3 सेकेंड से 5 सेकेंड कर दिया है। तो अब ये देखिए 3 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 है, और 5 सेकेंड पे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 है। तो अगर हम ऐसा देखें, तो अगर यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, एक्स फाइनल भी 5 है, एक्स इनिशियल भी 5 है, और टाइम क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए ये वेलोसिटी है, और हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व दे दिया है, तो हमको सिंपली स्लोप निकालना है, डी एक्स बाई डी टी। इस कर्व के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा सिंपली। तो हमको उस पॉइंट पे यानी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये हमारा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, इस पे हमको सिंपली स्लोप निकालना है। अब ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर जैसे मैं मैथ जैसे बात करूँ, तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,5, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 1,-5 सिंपली। तो रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। स्लोप का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो बस 5 + 5 हो जाएगा। अगर मैं इसको -5 रख के चलूँगा ऐसे, अब मैथ की तरह सॉल्व करने का, इसको ज़्यादा फिजिक्स की तरह एकदम सोचेगा मत, इसको मैथ की तरह सॉल्व कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 5 हो जाएगा, और ये 3 - 1 2, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ। तो हमारा सी आ गया। अब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे हमको बोला है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग, जो ये हमारा 5 सेकेंड है और जो 7 सेकेंड है, इसके बीच जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या बोलते हैं, जो 6.5 सेकेंड है, ये हमारा 6.5 हो गया। तो इस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके बराबर होगा, ऐसा बोला है। तो चेक करते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पर 7 डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
अगर एवरेज निकाले तो क्या हो जाएगा, 7 पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 5 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 है। आप करो को फॉलो करते जाइए। 5 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, 5 है। और बात करें टाइम 7 माइनस 5, ठीक है, जाएगा -5/2 मीटर पर सेकेंड। माइनस आ रहा है तो जनरली अब क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस आ रहा है मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में सिंपली। और अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें 6.5 सेकंड पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमको सिंपली स्लोप निकालना है 6.5, 6 और 7 के बीच में। तो सिंपली फिर से वही कोऑर्डिनेट लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये 6, 10 और यहाँ पर से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 7, 0। तो बस कर देते हैं सॉल्व, निकाल देते हैं। 0 - 10/7 - 6, ये -10 आ रहा है हमारा। माइनस आ रहा है मतलब बताया ना अपोजिट होगा सिंपली हमारा, तो बस इतना ही करना है। तो अब ये दोनों ऑप्शन तो मैच, अब ये दोनों सेम तो है नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो अब बस हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन ई में क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 0 to t, मतलब t = 0, t = 9 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये देखो कर्व, t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, t = 9 पे भी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। तो बस कर देते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, फिर से वही फॉर्मूला 0 - 0 डिवाइड बाय 9 - 0, ये 0 ही आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। तो बस अब हमारा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर बी, सी और ये ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, बी सी ई ओनली, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन में एकदम ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता